हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज देखते हैं आज के दिन मार्केट में क्या हाल रहा, शेयर बाज़ार कहाँ गया। तो चलिए पहले निफ्टी में हम देखते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। ये निफ्टी का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट का चार्ट जैसे मैंने खोला हुआ था, आप अगर देखेंगे तो पहला ही कैंडल जो है इतना बड़ा बना है 15 मिनट का, जिसको एलिफेंट बार भी कहते हैं क्योंकि इतना बड़ा है। और आप इसका अगर हाई देखेंगे और इसका लो अगर देखेंगे, ये अराउंड 15,811 से लेके 15,600 तक गिरा है। लगभग 200 पॉइंट गिरा हुआ है। और आप देखेंगे तो उसके बाद ये आधे घंटे के टाइम के बाद ही ये रिकवर होना शुरू हो गया था। और रिकवर होते ही जहाँ से गिरा था वहीं पे क्लोज़ हो गया। अब क्या कारण था कि जिसकी वजह से सुबह मार्केट गिरी थी और फिर रिकवर भी हो गई। तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, उस पे भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या था। बैंक निफ्टी भी सुबह गिरा हुआ था। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर इसको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, आप अगर देख पा रहे हो तो ये जो है हायर लो लोअर लो बना रहा था ऊपर से, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन पे इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये ट्रेंड लाइन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्रेक भी किया है ये लाइन, बट फिर से ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फ्राइडे को से ये फिर से नीचे क्लोज हो गया था। आज का अगर देखेंगे तो आज जो है स्टॉक, इसमें भी एक एलिफेंट बार बना है 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है। और उसके बनने के फ़ौरन बाद ही दूसरे कैंडल में लो देख के ये फिर से रिकवर हो गया। तो क्या कारण था जो बैंक निफ्टी और निफ्टी सुबह गिरे थे और बाद में रिकवरी हो गई। और आप अगर देखेंगे तो अडानी के स्टॉक्स भी हैं जिनमें बहुत सारों में लोअर सर्किट लग गया है और बहुत गिर के फिर से रिकवर हो गए थे। इसका पीछे का कारण क्या था? कुछ न्यूज़ भी फ्लोट हो रही थी सोशल मीडिया पे कि अडानी ग्रुप में जो एफडीआई के कुछ इन्वेस्टर थे, उनके अकाउंट जो हैं एनएसडीएल ने फ्रीज़ कर दिए हैं। तो ये न्यूज़ कहीं फ्लोट हो रही थी सोशल मीडिया पे, जिसके कारण लोगों ने फियर में आके सेलिंग कर दी। और जिसकी वजह से मार्केट जो है ख़ास करके अडानी के स्टॉक्स में बहुत ही गिरावट देखने को मिला सुबह। हम चार्ट पे कुछ अडानी के स्टॉक्स देखेंगे। जैसे अडानी एंटरप्राइजेस हम पहले देखते हैं कि इसका चार्ट क्या हमें बता रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये अराउंड यहाँ से खुला है और यहाँ पे अराउंड 1600 से 1200 तक ये गिरा है, यानी कि 400 गिरा हुआ है। लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद भी ये और गिरा है और गिरने के बाद नीचे लो देके ये फिर से रिकवर हो गया है। अडानी एंटरप्राइजेज़ के अलावा बाद हम कोई दूसरा इसी में देखते हैं। अडानी पोर्ट को अगर हम देखेंगे तो सेम चार्ट इसमें भी बना है। गैप डाउन खुला है और उसके बाद फिर रिकवरी देखने को थोड़ी सी मिली है। और अडानी पावर में अगर देखेंगे तो अडानी पावर में तो लोअर सर्किट लगा है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे प्रीवियस क्लोज था और ये जो है इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है। ये अडानी ग्रीन है। अडानी ग्रीन में अगर आप देखेंगे इसमें भी पहले लोअर सर्किट लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन फाइनली मार्केट जो है
फिर ऊपर ही क्लोज़ हुआ है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो असर नहीं देखने को मिल रहा है। अडानी ट्रांसमिशन को अगर आप देखेंगे तो अडानी ट्रांसमिशन में भी देख सकते हैं आप, ये देखिए इसमें भी लोअर सर्किट लगा हुआ है, अराउंड 100 पॉइंट्स इसमें भी गिरा हुआ है। ठीक है, और देखते हैं हम और कौन सा स्टॉक रह गया। अडानी पावर, लगभग हमने सारे स्टॉक देख लिए। ठीक है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में लोअर सर्किट लग गया है, कुछ में गिरा है, गैप डाउन करके गिरा है और उसके बाद और गिरा है और उसके बाद रिकवरी भी हुई है। अब ये सुबह में क्यों गिरा है और बाद में रिकवरी क्यों इसमें आई? सुबह में यही कुछ न्यूज़ फ्लोट हो रही थी कि जो एफडीआई के कुछ इन्वेस्टर्स हैं उनके अकाउंट जो हैं फ्रीज़ कर दिए हैं एनएसडीएल ने, जिसकी वजह से फियर में आके बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया होगा, सेलिंग करी होगी। और कहीं सोशल मीडिया में और भी न्यूज़ फ्लोट हो रही थी कि अडानी की तरफ से भी, अडानी ग्रुप की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आया है जिसमें ये क्लियरली बताया गया है कि ये जो न्यूज़ है, जो ईटीवी न्यूज़पेपर पे उन्होंने कहा था कि आया था, ये टोटली गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जो ये फॉल्स न्यूज़ है, इसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। और कहीं ना कहीं ये न्यूज़ आने पे मुझे लगता है कि उसकी वजह से जो है मार्केट में ख़ास करके अडानी स्टॉक्स में कुछ में जो बाद में गिरने के बाद रिकवरी देखने को मिली, ये भी एक कारण हो सकता है। और कुछ और भी न्यूज़ फ्लोट हो रही थी कि कंपनी के प्रोमोटर्स जो हैं वो शायद कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाहते थे, इसलिए फॉल्स न्यूज़ फैलाई गई, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा क्रैश हुआ और उनके स्टॉक्स जो हैं वो नीचे आ गए, ताकि उन्होंने डिस्काउंट रेट में फिर से कुछ स्टॉक्स होल्ड कर लिए। अब ये सब न्यूज़ जो हैं मार्केट में फ्लोट हो रही थी न्यूज़पेपर या और फिर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारी न्यूज़ फ्लोट होती हैं, उन पे ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो सही भी होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी सही हों। इवन कि न्यूज़पेपर में भी कुछ न्यूज़ ऐसे आते हैं जिनका ख़ास मकसद यही होता है मार्केट को क्रैश करना या किसी पर्टिकुलर स्टॉक को गिराना। तो ये सब चीज़ें होती ही हैं। और आपका इसमें क्या राय है? आप ज़रूर अपने कमेंट इस वीडियो के कमेंट में लिखना कि आपका एनालिसिस और आपका राय क्या है। और जिसको होल्डिंग में है स्टॉक्स, आई वुड सजेस्ट कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर मार्केट ने फिर से रिकवर किया है तो आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ एक टॉपिक के साथ, कुछ नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।